नमस्कार आप लोगों को। आचार्य जी नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्कार नमस्ते। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सही चढ़ा इस पर, राम जी आशीर्वाद सही चढ़ा इस पर। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो गोस्वामी की जी क्या हाल चाल है? ठीक है गुरु जी, प्रणाम। चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग शुक्र बच गया है ना, बाकी सभी ग्रह हो ही गए हैं, शुक्र बच गया है। लेकिन जीवेश से प्रश्न करेंगे कि सारे ग्रहों का उपाय बता दो। सूर्य से लेकर के शनि तक का उपाय, राहु केतु तक का उपाय बता दो। जो दशा वाला पढ़ा आपने उसमें से जिसमें से तुमको बताना हो बता दो। आपने जो वीडियो देखा नहीं हमने कहा कि तो सूर्य के लिए सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य के जो दान है गेहूं का आदि का दान करना, सूर्य की उपासना करना सूर्य का उपाय है। चंद्रमा के लिए चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करना, शिव जी की आराधना करना, सफेद चीजों का दान करना, ये चंद्रमा के लिए है। मंगल के लिए मंगल के बीज मंत्र का जप करना और नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना और और दान आदि तो है ही मंगल के लिए। और ऋण आदि की समस्या है तो ऋण हरता जो स्तोत्र आपने बताया था उसका पाठ करना। बुध के लिए जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने बताया था। और बुध के बीज मंत्र का, गणेश जी की आराधना भी है उसमें, पूर्वा अर्चन करना गणेश जी का। बुध के बाद गुरु के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना, गुरु के बीज मंत्र का, भगवान विष्णु की आराधना। और शुक्र के लिए देवी की आराधना, शुक्र के बीज मंत्र का पाठ, दुर्गा पाठ आदि है। शनि के लिए शनि के बीज मंत्र आदि का तो है ही, महामृत्युंजय आदि का जप करवाना यदि राहु केतु और शनि आदि की समस्या अधिक होती है। राहु के लिए भी शनिवती है, केतु के लिए कुछ और विशेष इनके बीज मंत्र आदि का जप और दान। राहु केतु शनि मंगल, ये शिव उपासना से हमारा काम चल जाएगा। चंद्रमा के लिए तुमने देवी का मंत्र नहीं बताया, ये भी जरूरी है कि चंद्रमा के लिए चंद्रमा के साधारण उपाय तो करेंगे ही, विशेष उपाय के रूप में लक्ष्मी या माता जगदम्बा की आराधना करेंगे। ये उपाय आप लोगों ने समझ लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी इसी तरह से याद होगा। बाकी अन्य विषय तो याद होगा ही, उसको ध्यान देने की जरूरत है। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं, ये आप लोगों का ना सेकेंड लास्ट क्लास है। आज के बाद अगले संडे एक क्लास होगा, क्लास समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने प्रश्न नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रश्न करने हैं। समय मिलेगा तो कुछ लोगों का आज ले लेंगे, कुछ लोगों का अगले संडे ले लेंगे, ठीक है? तो ये जो है तो कर लेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं शुक्र के से संबंधित क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं शुक्र के महादशा में, अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का फल। तो कहा गया है षष्ठम अष्टम व्यय शुक्रे पाप युक्ते अथ वीक्षिते चौरादि व्रण भीतिश्च सर्वत्र जन पीडनम राजद्वारे धन जन द्वेषे इष्ट बंधु विनाशनम दार पुत्रादि पीड़ा च सर्वत्र जन पीडनम। शुक्र छठे आठवें बारहवें में हो, पाप से युक्त हो, पाप से दृष्ट हो तो चोर आदि का भय, राज्याधिकारियों में द्वेष, मित्र बंधुओं का नाश, स्त्री पुरुष को कष्ट,
ये सब होता है। द्वितीय द्विन नाथे तु चेन मरणम भवेत तत् दुर्गा जपम कुर्यात् धेनु दानम च कार्येत। और दूसरे और सातवें का स्वामी हो या वहां स्थित हो तो ऐसे में मरणप्रद होता है। इसके शांति के लिए दुर्गा का पाठ या धेनु गाय, धेनु गाय का मतलब होता है बछड़ा सहित गाय का दान करना चाहिए। और धेनु गाय का मतलब पहला तो हो गया कि बछड़ा सहित, और दूसरा हो गया जो अभी 1-2 महीने पहले ही जिसने बच्चे को जन्म दिया है, 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया है, उसको धेनु बोलते हैं। अब 5-6 महीने हो गया तो उसको बकेनी बोलते हैं। ठीक है ना, अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से भी बोला जाता है। तो आपने देखा कि शुक्र में शुक्र की बात आई तो दुर्गा जी का स्मरण करने का बात आया, तो ये आप लोगों को याद रखना है। शुक्र के बाद सूर्य आ जाता है। तो आप लोगों को जो ये पढ़ते हैं ना, इससे क्या होता है कि कौन सा ऐसा परिस्थिति बनेगा जहां हमें पूजा कराने की जरूरत होगी, ये भी जान लेते हैं। समझ रहे हैं ना। अब शुक्र अच्छे स्थानों में है, केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, केंद्र त्रिकोण के साथ राजयोग बना रहा हो, गुरु से दृष्ट हो, तो ऐसे में हमको कहाँ जरूरत है दुर्गा जी का पाठ कराने का, वो तो अपने आप दशाओं में अच्छा निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, चाहे लग्न से हो या दशानाथ से हो, पापी ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, अस्त हो जाए, ऐसे स्थिति में हमारा वो द्वितीय द्विनाथ हो जाए, दूसरे और सातवें का स्वामी हो जाए, तो ऐसे स्थिति में जाकर के वो हमको गलत परिणाम देगा, तब जाकर के हमको उपाय कराने की जरूरत है, अन्यथा उपाय कराने की जरूरत नहीं है। अब आगे कहते हैं कि शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा तथा अष्टमे व्यय सूर्य रिपु राशि स्थे अपीवा नीचे वा पाप वर्ग स्थे देह तापो मनोरुज स्वजनो परिसंकलेशो नित्यम निष्ठुर भाषणम पितृपीड़ा बंधुहानि राजद्वारे विरोधकृत व्रण पीड़ा ही बाधा च स्वगृहे च भयम तथा नाना रोग भयम चैव गृह क्षेत्रादि नाशनम। सूर्य यदि छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो कष्ट, मन को संताप, रोगों का होना, परिजनों से पीड़ा, कटु वचन बोलना, पिता को कष्ट, पितृपीड़ा, बंधु को हानि, बंधु हानि, राज द्वारे विरोध कृत, राजा से कोप, व्रण आदि का होना, स्वगृहे भयम चैव, स्वगृहे च भयम तथा, कि अपने घर में अनेक प्रकार का भय हो और कृषि आदि का नाश हो जाए। सप्तमाधिपतो सूर्य ग्रह बाधा भविष्यति तद्योष परिहार्थम सूर्य प्रीतिम चौकार्येत। और यदि 7वें का भी स्वामी हो जाता है तो आपके लिए क्या हो जाता है, मारक लगा जाता है। तो ऐसे में सूर्य की शांति कीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य का मंत्र जप कीजिए। सूर्य के लिए सूर्य ही सफिशिएंट है। इसके लिए आपको शिव और दुर्गा के शरण में नहीं जाना पड़ेगा और ना ही विष्णु के शरण में जाना पड़ेगा। अब शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल।
नीचे वा अस्तंगते वापी षष्टा अष्टा व्यय राशिगे दाये सात षष्टगे वापी रंध्रे वा व्यय राशिगे तत्काले धननाश स्यात् संचरेत महद भयम देहायासो मनस्तापो राजद्वारे विरोधकृत विदेश गमनम चैव तीर्थयात्रादिकम फलम दार पुत्रादि पीड़ा च निज बंधु वियोग कृत। कहता है चंद्रमा अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, लग्न या दशानाथ से छठे आठवें 12वें में हो जाए तो उसकी अंतरदशा में धन का नाश। क्यों हम कहते हैं ना, खुदरा पैसा जो है, कैश इन हैंड, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा, ये सब चंद्रमा है। एफडी में पड़ा हुआ पैसा, आरडी में पड़ा हुआ पैसा, किसी फंड में पड़ा हुआ पैसा, ये गुरु है। और उससे भी ऊपर शेयर मार्केट में पड़ा हुआ पैसा ज्यादा है तभी तो लगा रहे हैं ना। कोठी फ्लैट आदि में लगा हुआ धन, वो सब शुक्र है। तो यहाँ चंद्रमा की अंतर्दशा में धन का नाश, भय, देह का कष्ट, संताप, राजा से परेशानी। राजा तो लिखता है यहाँ अपने सीनियर से, अपने अधिकारी से, अपने बॉस से, अपने एम्प्लॉयर से परेशानी बोल सकते हैं। विदेश या तीर्थ यात्रा भी हो सकता है जिसमें हमको कष्ट होगा, और साथ में स्त्री पुत्र को कष्ट। चंद्रमा का मतलब परिवार होता है, पत्नी भी स्त्री कारक ग्रह होने के कारण स्त्री की भी बात होती है, तो ऐसे में स्त्री पुत्र को भी कष्ट बता सकते हैं। और बंधु का वियोग होता है। दाये सात केंद्र लाभस्ते त्रिकोणे सहजे पिवा, यह अच्छा बात है। राज प्रीति करी चैव देह ग्राम धिपत्यता धैर्यम यशः सुखम कीर्तिर वाहनांबर भूषणम कुपरा मत तडागादि निर्माणम धन संग्रह भुक्त्यादो देह सौख्यम स्यादंते क्लेशस तथा भवेत्। अगर दशानाथ से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 11वें में हो, तीसरे में हो, तो राजा की कृपा से देश या ग्राम का आधिपत्य प्राप्त होता है, धैर्य प्राप्त होता है, श्रेयस प्राप्त होता है, वस्त्रादि प्राप्त होता है, सुख मिलता है। आप जलाशय का निर्माण करवाते हैं, आप सामाजिक कार्य करते हैं, धन की वृद्धि होती है। दशा के आरंभ में सुख और अंत में थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। तो यहाँ तो इसके लिए दाये सात केंद्र लाभस्ते, इसके लिए जो है उपाय कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है विदेश गमनम चैव नीच व अस्तंगते वापी षष्ठ व्यय राशिगे, षष्ठ अष्ट व्यय राशिगे, उसके लिए आपको जरूरत है। तो यहाँ शुक्र में चंद्रमा की दशा है, तो चंद्रमा के लिए क्या होगा, अगर यहाँ नहीं लिखा गया है तो दुर्गा देवी का जप कराना है, दुर्गा पाठ कराना है। बाकी चंद्रमा के भी उपाय आप कर सकते हैं। अब शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा का फल। तथा अष्टमे व्यय वापी दाये साध्वा तथैव च शीत ज्वरादि पीड़ा च पितृमातृ भयावह ज्वराद्याधिक रोगाश्च स्थान भ्रंशो मनोरुजा स्वबंधु जन हानिश्च कलहो राज विग्रह राजद्वार जन द्वेषी धन धान्य व्ययो अधिक। कहता है अष्टम और व्यय, छठा छोड़ दिया गया कि मंगल यदि लग्न या दशापति से छठे या आठवें में हो तो शीत ज्वर, शीत ज्वर का मतलब होता है ठंड के साथ बुखार, या माता पिता को ज्वर, रोग, स्थान की हानि, कलह, अपने एम्प्लॉयर से विरोध,
अपने बॉस से विरोध, राजा से विरोध, अधिकारियों से विरोध, धन का अधिक खर्च होना, ये सब संभव है। व्यवसायात फलम नेष्टम ग्राम भूम्यादि हानिकृत द्वितीय दिन नाथे तु देह बाधा भविष्यति। यदि अच्छे ग्रहों के साथ नहीं है, 12वें स्थान में है, तो ऐसे में गांव का छूटना, भूमि आदि का हानि होना, आपका मकान कहीं था, आपने बहुत तन्मयता से बनाया था, उसका बिक जाना, उसका कुछ नुकसान हो जाना, और दूसरे और 8वें का स्वामी होने पर देह बाधा भविष्यति। तो जब मंगल का ये दशा है, तो यहाँ पे तो कहा जाता है भूरे रंग के बैल का दान करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि आप महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं हवन आदि करने से। जप हवन आदि करने से यहाँ इस दोष से मुक्त होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। शुक्र की महादशा में राहु का अंतर्दशा। दाये सात रंध्र भावस्ते व्यय व पाप संयुते अशुभम लभते कर्म पितृ मातृ जनावधि सर्वत्र जन विद्वेषम नाना रूपम द्विजोत्तम द्वितीय सप्तमे वापि देहालस्यम विनिर्दिशेत तद्योष परिहार्थम मृत्युंजय जपम चरेत। कहा गया है कि यदि दशापति से 8वें 12वें में पाप से युत हो, तो माता पिता और अपना अशुभ होता है, लोगों से विद्वेष होता है। राहु यदि द्वितीय या सप्तम में हो तो देह में आलस्य और कष्ट होता है, और उस दोष के शांति के लिए तद्दोष परिहार्थम मृत्युंजय जपम चरेत, तो मृत्युंजय का जप करना चाहिए। तो शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, दोनों शुभ ग्रह है, फल अच्छा करना चाहिए, किसी भी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दाये सात षष्ठ राशि थे, व्यय व पाप संयुते राज चौरादि पीड़ा च देह पीड़ा भविष्यति आत्म रुग बंधु कष्टम स्यात् कलहेन मनोव्यथा स्थान च्युतिम प्रवासम च नाना रोगम समाप्नुयात्। अर्थात दशानाथ से 6ठे 8वें 12वें में पाप ग्रह से युक्त, पाप ग्रह से दृष्ट यदि गुरु हो, तो राजा और चोर का भय, कष्ट, परिजनों को क्लेश, परिजनों से क्लेश, कलह, पारिवारिक कलह, मानसिक व्यथा, स्थान हानि, विदेश गमन और अनेक रोगों का भय होता है। द्वितीय सप्तमाधीशे देह बाधा भविष्यति तथ्य दोष परिहार्थम महामृत्युंजय जपम चरेत। अगर द्वितीयेश और सप्तमेश हो जाए गुरु, तो ऐसे स्थिति में कष्ट होता है, और उसके शांति के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। या तो आप शिव सहस्त्रनाम भी कर सकते हैं या महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया शुक्र की महादशा में गुरु के अंतर्दशा का फल। अब शुक्र की महादशा में शनि के अंतर्दशा का फल। देह लस्या मवापनोति तथा याद धिक्कव्ययम्
तथा अष्टमे व्यय मंदे दाये साद्वा तथैव च भुक्त्यादो विविधा पीड़ा पितृमातृ जनावधि दार पुत्रादि पीड़ा च परदेशादि विभ्रम व्यव सात्य फलम नष्टम गो महिष्यादि हानिकृत द्वितीय सप्तमाधीशे देह बाधा भविष्यति। गुरु कहाँ हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि में हो तो आलस्य लाभ से अधिक खर्च, और दशानाथ से 8वें 12वें 6ठे में हो तो प्रारंभ में नाना प्रकार का कष्ट और पीड़ा होता है। माता पिता को भी पीड़ा होता है, स्त्री पुत्र से भी क्लेश होता है, विदेश गमन होता है, व्यवसाय में हानि होता है, पशुओं का नाश होता है। और गुरु द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट, क्षमा चाहेंगे, शनि द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट होता है। तद्दोष परिहार्थम तिल होमम च कार्येत। तिल होम में, हवन सामग्री में तिल रहता है तो उससे हवन करना चाहिए। मृत्युंजय जपम कुर्यात चंडी पाठम तथापि वा स्वयं वा ब्राह्मण द्वारा यथाशक्ति यथा विधि तथा शांति मवाप्नोति शिवा शंभु प्रसादतः। अब शुक्र की दशा अब समाप्त हो रही है और दशा लगभग पूरा पढ़ा दिया। तब यहां जाकर के आया स्वयं वा ब्राह्मण द्वारा यथाशक्ति यथा विधि। ये लाइन जो है ना, सबको याद रखने की जरूरत। स्वयं व ब्राह्मण द्वारा यथाशक्ति यथा विधि ततः शांति मवाप्नोति शिव शंभु प्रसादतः। अपने से कीजिए या ब्राह्मण के द्वारा करवाइए। यथाशक्ति, जितना शक्ति है उतना दान पुण्य करके करवाइए। शक्ति नहीं है, वैसे तो ब्राह्मणों को कोई चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल एक दिन का 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया जैसे ब्राह्मण है वैसा चार्ज लेते हैं। वो भी ठीक है, अगर आपके सामर्थ्य में वो भी नहीं है तो स्वयं जपने में तो कोई नहीं रोक रहा है ना, तो स्वयं जपिए, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो स्वयं या ब्राह्मण द्वारा, तो लोग कहता है कि कई लोग बोलेंगे अपने से जपने का थोड़ी लाभ है, ये है वो है फलाना है ढमकाना है। नहीं भाई, अपने से जपने का भी बहुत लाभ है। और वो प्रमाण के रूप में आप यहाँ बता सकते हैं कि होरा पराशर शास्त्र में शुक्र में शनि की अंतरदशाओं में ये बात बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है, स्वयं व ब्राह्मण द्वारा यथाशक्ति यथा विधि। जो जितना शक्ति और जितना विधि आप जानते हो, ये भी नहीं बताया जा रहा है कि पूरे विधि विधान के साथ कीजिए। जितना विधि आपको ज्ञात है और जितना शक्ति है उस आधार पे कर लीजिए, तो आपको लाभ मिल जाएगा और शंभु अर्थात महादेव की कृपा से सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अब आते हैं बुध। शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा का फल। दाये शास्त्र शस्त्र रंध्रे वा व्यय वा बल विवर्ज बल वर्जिते पाप सृष्टे पाप युक्ते चतुष्पाद जीव हानिकृत। अन्यालय निवासश्च मनोवैकल्य संभव व्यापारेषु च सर्वेषु हानिरेव न संशय। बुध दशापति से 6ठे 8वें 12वें में हो, निर्बल हो, पाप से युक्त हो, पापी ग्रह से दृष्ट हो, पाप कर्तरी में हो,
पशुओं की हानि, दूसरे घर में निवास करना पड़े, सभी प्रकार के व्यापार में हानि हो जाए। भुक्त्यादो शोभनम प्रोक्तम मध्ये मध्यम फलम दिशेत अन्ते क्लेशकरम चैव शीतवात ज्वरादिकम सप्तमाधीश दोषेन देह पीड़ा भविष्यति तत् दोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत। भुक्त्यादो शोभनम प्रोक्तम मध्य फलम दिशेत। अंतर्दशा के आरंभ में कुछ शुभ फल, मध्य में मध्यम फल और अंत में कष्ट होता है। बुध यदि सप्तमेश या द्वितीयेश हो तो शरीर में कष्ट होता है। उसके दोष के शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि विष्णु आएगा तब जब बुध आ जाए। समझ गए ना? तो बहुत ज्यादा उलझा हुआ उपाय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का उपाय आपको बताया जाता है उस प्रकार के उपाय से आपको कोई फायदा नहीं है, और इस उपाय से नुकसान नहीं है, लाभ 100% है। तो क्या अंतर्दशा को साध करके प्रत्यंतर दशा भी ले सकते हैं? प्रत्यंतर दशा तक ले सकते हैं, और ये जरूरी है। समझ रहे हैं? लेकिन अंतर्दशा को कभी भूलेंगे नहीं, उसको पकड़ के करा लेंगे। यदि मेरा 6ठे 8वें 12वें में बैठा ग्रह है दशानाथ से या लग्न से और वो पीड़ित है तो उसका उपाय निश्चित करा लेंगे, नहीं तो अपने से मंत्र जप लीजिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग। अब शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा। दाये साध रंध्र भावस्थे व्यय व पाप संयुते चौराही व्रण पीड़ा च बुद्धि नाशो महत भयम शिरोरुजम मनस्ताप पाप कर्म कलहम वदेत। प्रमेय भव रोगम च नाना मार्गे धन व्यय भार्या पुत्र विरोधश्च गमनम कार्य नाशनम। केतु यदि दशानाथ से 8वें 11वें में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, तो चोर से, सांप से, घाव से, बुद्धि के नाश से, मस्तक में पीड़ा होने से, संताप होने से, अकारण कलह होने से, प्रमेह रोग होने से, बहुत अधिक खर्च होने से, स्त्री और पुत्र से विरोध भी होता है, विदेश की यात्रा भी होती है, ये सब हानि होता है। तो इस हानि से बचने के लिए आगे क्या कहा गया? और इसमें भी यदि दूसरा और 7वें का स्वामी हो जाए तो देह में भी बाधा होता है, अर्थात मृत्यु का भी भय होता है। तद्दोष परिहार्थम मृत्युंजय जपम चरेत। यहाँ मृत्युंजय जप आ गया। छागदानम प्रकुर्वित सर्व संपत् प्रदायकम शुक्र प्रीति करीम शांतिम तथा सुखमवाप्नुयात्। तो केतु द्वितीय सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट होता है, उसके शांत्यार्थ मृत्युंजय का जप, छाग का दान करें। और शुक्र की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि शुक्र की महादशा में ये सबसे छिद्र दशा है, इसीलिए शुक्र की प्रसन्नता के लिए भी शांति करें। आप जा रहे हैं शुक्र महाराज, शुभ करके जाइए, इतना दुखी करके मत जाइए। तो शुक्र के लिए देवी आदि का आराधना कर लें, तब जो है आपको सभी प्रकार का सुख आदि प्राप्त होता है। तो अब दशा अंतर्दशा को समझते हुए आगे आप लोगों को फल कहने की आवश्यकता है। तो यहाँ तक हमने जो सभी महादशा और अंतर्दशा के विषय में बताया, इसमें से यदि कोई प्रश्न आप लोगों के मन में निकल के आ रहा हो तो कर लीजिए, नहीं तो हम थोड़ा क्लास को लेकर के आगे बढ़ें।
गोस्वामी जी। गुरु जी यहाँ पर अभी लास्ट श्लोक में उन्होंने कई जगह छठवीं को छोड़ दिया है, कई जगह आठवीं को छोड़ दिया है, कई जगह 12वीं को छोड़ दिया है। नहीं, 8वें 12वें को लगभग जगह पे लिया है, छठे को छोड़ा है। छठवीं को मोस्टली छोड़ा है, मतलब हाँ। कई जगह छोड़ा है। तो सूर्य के लिए, मंगल के लिए, शनि के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए 6वें को छोड़ा है, क्योंकि ये सारे ग्रह अशुभ हैं, इसीलिए वो 6ठे में जाते हैं तो उससे बहुत बुरे परिणाम की अपेक्षा नहीं होती, इसीलिए 6वें को छोड़ा है। ये आपको इसी से समझ में आ जाता है। तो हमने कहा कि दशा को भी इतना अच्छा आप लोगों ने पढ़ लिया कि इसके उलट कुछ भी होगा, केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा, शुभ ग्रह के साथ होगा, शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, तो रिजल्ट अच्छा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको, समझ रहे हैं ना। और हमको दशानाथ को अर्थात अंतर दशानाथ को लग्न से भी देखना है और दशानाथ से भी देखना है। ये प्रक्रिया आप लोगों को अब निश्चित हो गया कि दोनों जगह से देख करके ही रिजल्ट बताएंगे, सिर्फ लग्न से देख करके रिजल्ट नहीं बताएंगे। ये 2-3 बातें हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। बताइए प्रदीप रजक जी, क्या प्रश्न है आपका? गुरु जी, जो शुक्र के दशा में बोला देवी का आराधना करने के लिए, तो प्रॉब्लम के अनुसार कौन सा मंत्र पाठ करना पड़ेगा, ये थोड़ा बता दीजिएगा। प्रॉब्लम बताइए आप। प्रॉब्लम मान लीजिए शुक्र का, तो शुक्र के लिए देवी का आराधना, दुर्गा का आराधना करना आप पड़ेगा। अपना प्रॉब्लम बताइए ना। शुक्र अगर खराब स्थिति में है तो देवी का, हम लोग तो बोलेंगे देवी का आराधना करने के लिए, लेकिन वो जब बोलेगा तो मान लीजिए कलह है कोई घर में, अगर कलह है तो उसके लिए क्या होगा, एजुकेशन के लिए क्या होगा। हाँ, तो ये आगे बताते रहे, बता देंगे, लिखा देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और गुरु जी, वही सब तो प्रश्न जमा करने के लिए बोले हैं आप लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न में ही पूछेंगे। तो यदि घर में बहुत कलह हो रहा है, इसका मतलब है कि तीनों गुण सामान्य नहीं है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सामान्य नहीं है, तमोगुण की वृद्धि है। तो ऐसे में तीनों गुण सामान्य हो जाए, इसके लिए हम दुर्गा जी के नवार्ण मंत्र का जप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जी ठीक है। जी। तो इस तरह से हम लोगों को मंत्र देते हैं। आपको डर लगता है, किसी भी प्रकार का अज्ञात भय है, डिप्रेशन के शिकार हैं, सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते, इस मंत्र का जप करना चाहिए। आपको उदाहरण में बता रहे हैं, जो आगे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरह से मंत्र वगैरह बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तरह के लोग हम लोग उसको झेलते हैं, और हम आप भी उसी दो तरह के प्राणियों में परिवर्तित होने जा रहे हैं। मैं ज्योतिष की बात करता हूं। या तो आप खोखली डायलॉग बाजी करके, अपने वाक चेष्टा से दूसरों को किसी न किसी रूप से ठगने का काम कर सकते हैं, या दूसरों को सही बता करके मार्गदर्शन देने का काम कर सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, तो मैं मार्गदर्शन करते हुए अपना 2 रोटी चला लेता हूं, भूखे नहीं मर रहा। अगर भूखे मर रहा होता तो आपके सामने उपस्थित नहीं होता, समझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये पहला सुझाव होगा, यदि हम अच्छा ज्योतिष भी करेंगे तो भी हमारा चलेगा और हम अच्छा पैसा कमा सकेंगे, और गलत तरीके से भी जाना चाहेंगे तो गलत तरीके से भी पैसा कमा सकेंगे। आप लोगों को यकीन नहीं होगा
कि आज के डेट में भी पर डे हमारा जो इनकम है उसमें एजुकेशन से अधिक है और कंसल्टेशन से कम है। ठीक है, हम पढ़ा करके ज्यादा पैसा कमाते हैं और भविष्य बता करके कम पैसा कमाते हैं। तो ये अपना तकदीर है, हमको इसी तरह से पैसा आना है। और इसमें बहुत गुंजाइश है कि लीक से हट करके और तरह तरह का भय दिखा करके और बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता। इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते, लोग कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। एक बड़ा अरुण पंडित था या पंकज था, क्या पता नाम नहीं, बड़ा उसका आते रहता है इंस्टाग्राम पे, जहां देखो उसी का प्रचार आता है। उसको पूछा गया कि एक महीने का कितना इनकम आपको होता है महीने का, उसने बताया 2.5 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कि एक महीने में 2.5 करोड़ कमा रहा है तो वो किस विधि व्यवस्था से कमा रहा होगा। मैं तो 24 घंटे जग के भी पढ़ा लूं तो 2.5 करोड़ एक महीने में नहीं होगा। तो चलिए कोई बात। तो आप लोगों को भी जितना उपाय बताया, इस उपाय का करवा करके भी पैसा कमा सकते हैं और बता करके भी पैसा कमा सकते हैं कि हमने बता दिया तुम्हारा करवा देंगे, इतना पैसा भेज दो, करवाया नहीं हो गया। महामृत्युंजय का 1 लाख रुपया मांगा मैंने, एक ब्राह्मण पकड़ के बिठा रखे हैं। एक ज्योतिषाचार्य की मैं बात करता हूँ, आप लोगों को शायद पहले भी बताया होगा, संकल्प पंडित जी से करवा लेते हैं और महामृत्युंजय का वो सीडी बजा देते हैं। वो 1.25 लाख बार बोलेगा, अपने बंद हो जाएगा, आपका मंत्र कंप्लीट हो गया, अब आपका पैसा समाप्त। तो कई तरह के लोग हैं, आप नहीं भी बुलवाएंगे, संकल्प हो गया, कहानी खत्म। जिस दिन हवन करवाइए वीडियो में बुला के दिखा दीजिए। आप 1 लाख रुपया लिए, 10, 12, 15 हजार रुपया खर्च कर दीजिए, बहुत मय हो जाएगा, क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगा। तो आप 80, 85, 90 हजार बचा सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं और नहीं तो नहीं कर सकते। पूरा करवाएंगे तो जो बचेगा वो रखें, नहीं बचेगा तो राम जी का नाम लेकर के छोड़ दें। जब तक मैं शालीमार गार्डन में रहा ना, तब तक कभी कभी विद्यार्थियों के दबाव में आकर, कोई नजदीकी रिश्तेदारों के दबाव में आकर उन लोगों का करवाता रहा, रेमेडी करवाता रहा। लेकिन अब यहाँ जब से पंचशील में आया हूँ, ग्रेटर नोएडा में आया हूँ, तो वो पंडितों का बैच भी मैंने छोड़ दिया। वहीं यहाँ नया कोई बैच नहीं बना रहा कि 10 पंडित से परिचय कर लें, जब मर्जी उसको बुला लें ऑफिस में। एक रूम तो हमारा पूजा के लिए, हमारे पूजा के लिए कंप्लीट रहता है, तो उसी में बैठ करके पूजा पाठ कर लेगा, ऐसा व्यवस्था नहीं किया। कभी कभी कोई बोलता है कि गुरुजी यंत्र बनाने वाला हमको मिल नहीं रहा है अच्छा से, आप किसी से कह के बनवा दीजिए तो बड़ा अच्छा। तो मेरे विश्वासी जो एक आध पंडित हैं उसको दे देते हैं, वो भोजपत्र में बना करके, वो चांदी के ताबीज में डाल करके और वो भेज देता है। ये वाला काम हम कभी कभी करवा देते हैं, वो भी कभी कभी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। बाकी पत्रिका बताना और आप लोगों का पढ़ाना हमारा मुख्य पेशा है, इससे काम चलता है। तो आप सोचेंगे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब आप ज्योतिष के साथ साथ उपाय सीख जाएंगे, आपको ये गुरु मंत्र दे देते हैं कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। कलयुग में हम आपको रोकेंगे नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप जिस भी रास्ते पे चलना चाहें चलें।
रुद्राक्ष के बारे में बहुत लोग बहुत कहानी बताते हैं। जब मांस मछली खाओ तो खोल लो, जब पत्नी के साथ हम बिस्तर होने जाते हैं तो खोल लीजिए। सब गलत। रुद्राक्ष में किसी भी प्रकार का छूत लगता ही नहीं। अघोरी लोगों को देखते हैं ना, अघोरी नहाता भी नहीं है, वो शराब पीते रहता है, हड्डी उसके थैले में हड्डी रखा रहता है। मांस भी खाता है वो वाम मार्गी होता है ना, जो अघोरी होता है वो वाम साधक होता है। तो वाम साधक चेक कर लीजिएगा गूगल सर्च करके क्या होता है। वो तीनों जो एक भोगी के लिए बताया गया है, वो तीनों कर्मों को करता है। शराब भी पीता, मांस भी खाता है और सेक्स भी करता है। कहता है इस तीनों में बहुत आनंद है। इस आनंद को प्राप्त करते हुए भी यदि आप ईश्वर में भक्ति लगा लेते हैं तो आप अघोरी हो गए। अब इसका परीक्षा कौन लिए? कौन शराब पी करके मांस खा करके पूजा करे? हम शराब पी करके आनंद नहीं ले रहे हैं, महादेव का स्मरण कर रहे हैं। हम मांस खा के आनंद नहीं ले रहे हैं, महादेव का स्मरण कर रहे हैं। उस वक्त भी महादेव का स्मरण कर रहे हैं। हम स्वाद के लिए और आनंद के लिए नहीं खाते, अर्थात खाते हुए भी इतना आनंद का अनुभव नहीं करते। तो ये तीनों चीज उन लोगों के लिए जरूरी है, वो करना है। तो जब वो रुद्राक्ष पहन के रखता है, छूत नहीं है, तो जो सात्विक आदमी है वो शमशान चला जाए, किसी बच्चे का जन्म हुआ है वहां चला जाए, या पहन करके मांस मदिरा खा ले, तो रुद्राक्ष में कोई छूत नहीं लगता। अगर आप लोग इसके पहले से ये जानते रहे हो ये छूट जाता है या कहीं पढ़ लिए हो तो इसको भूल जाइएगा। ठीक है। वृक्ष से गिरा हुआ एक फल है और पकने के बाद गिरता है या आप तोड़ लेते हो, जो भी करते हो। अब आम का सीजन है, आप पक गया, आप तोड़ेंगे नहीं तो अपने गिर जाएगा। रुद्राक्ष भी उसी तरह से, अगर नहीं तोड़ेंगे तो अपने गिरता रहेगा। रोज आप चुन चुन के उसको उठाते रहिए और अपना काम करते रहिए। तो फल है और पेड़ का फल है, लकड़ी से ही निर्मित लगता है, ठीक है। लेकिन इस फल में एक विचित्रता है, इसमें एक रेशा जैसा रहता है, जिसको खींच देते हैं तो वो होल बन जाता है। आप सोचते होंगे कि रुद्राक्ष में होल कोई सुनार बनाता होगा या कोई कंपनी बनाती होगी, नहीं, उसमें होल बना बनाया आता है। आपको उसमें धागा पिरोने की जरूरत है। उसी तरह से बैजंती का जो माला होता है, केले का फूल या बैजंती का फूल कहते हैं, उसका जो माला बनता है, उसमें भी वही स्थिति है, उसमें भी बीच में होल हो जाता है। कमल गट्टे में नहीं होता। यदि उसका माला बना रहे तो उसमें बीच में होल करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो बीज ऐसे हैं, रुद्राक्ष का और बैजंती का, जिसमें होल बनाना पड़ता है, बना बनाया होता है, प्रकृति से बना होता है। उसको सिर्फ माला में पिरो लीजिए और आप जपना शुरू कर लीजिए, ठीक है। अलग अलग ग्रहों के मंत्र को जपने के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग भी बताया गया है। सूर्य के लिए आप
टाइगर की माला होती है, माणिक की माला होती है, उस माला से भी जप कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए स्फटिक की माला होती है, मोती की माला होती है। मंगल के लिए मूंगे का माला होता है। बुध के लिए हरा हकीक होता है, उसका माला होता है। पन्ना का तो माला बनवाने का औकात ही नहीं है आपको। गुरु के लिए हल्दी गांठ का माला होता है। शुक्र के लिए स्फटिक का प्रयोग कर सकते हैं, स्फटिक के माला का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, जरकन, जरकन का माला होता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं जप करने में। और शनि के लिए काला ऑनेक्स ही बोलते हैं उसको भी, ठीक है ना, काला हकीक, उसकी माला से जप करते हैं। लेकिन यदि कुछ प्राप्त ना हो तो हर जप के लिए रुद्राक्ष की माला पर्याप्त है। आप किसी भी चीज का जप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अभी शनि का जप किया उसी रुद्राक्ष की माला से, उसी रुद्राक्ष की माला से शिव का भी जप कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं कि माला अलग अलग होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही माला से जप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जप करने वाला माला आप गले में धारण भी कर सकते हैं, और गले में धारण किए हुए माले को निकाल के जप माली में डाल करके जप भी कर सकते हैं। ये भी भेद नहीं मन में रखना है कि हम ये जप करने वाला माला था, इसको निकाल करके हम गले में कैसे डाल लिए, ठीक है ना। तो ये सब आप, इसमें कोई भेद मत में नहीं रखना है, ये सबसे पहले समझना है। अब रुद्राक्ष का कुछ, भागवत पुराण में माया नाम का एक राक्षस की चर्चा है, और वो राक्षसों का राजा हुआ करता था। वह बहुत अक्खर और बलवान था, और देवी शक्ति को, देवी मतलब देवताओं के शक्ति को प्राप्त करके वो बेकाबू हो गया था। एक बार जब उसे अपने शक्ति का बोध हो गया तो वह सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए संतों और देवताओं को परेशान करने लगा कि बताओ हमको सर्वोच्च शक्ति हम कैसे प्राप्त करेंगे। वो जो राक्षस था वो इतना शक्तिशाली था, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। उसने 3 अलग अलग धातुओं के 3 शहर बनाए थे। एक सोने का था, दूसरा चांदी का था, और तीसरा लोहे का था। उसने इन नगरों को अविनाशी बनाया और उसको एक साथ नाम दिया त्रिपुर। और वो त्रिपुर अर्थात त्रिपुरा के शासक के रूप में उन्होंने खुद को त्रिपुरासुर नाम दिया, और अपने 2 भाइयों के साथ ये सोने चांदी और लोहे के नगर पर शासन करने लगा। तो भाई हमारे देवताओं को भी तो दिक्कत होती है ना। तो देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, और हर लोग चाहता है ये नगर तो मिला, अब इंद्रासन मिल जाए तो सबसे अच्छा हो। तो कोई भी राक्षस जब कभी भी पहला अटैक करता है तो वो इंद्र के ऊपर ही अटैक करता है और इंद्रासन ही चाहता है। विष्णु लोग
और शिवलोक नहीं जाना चाहता, वो इंद्रासन पर स्वर्गलोक ही जाना चाहता। तो उसने जो त्रिपुरासुर था, जो माया नाम का राक्षस था, जल्दी ही उसने किसके ऊपर, इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी और लड़ाई करके वो इंद्र से जीत लिया और स्वर्ग के ऊपर भी शासन करना शुरू कर दिया। अब जब राजा इंद्र निकाले चले गए और त्रिपुरासुर अर्थात माया नाम का राक्षस वहां राज करने लगा, तो इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि कोई उपाय बताओ कैसे इस त्रिपुरासुर को इंद्र यहाँ से भगाया जाए, स्वर्गलोक से भगाया जाए। लेकिन ब्रह्मा जी के पास कोई उपाय नहीं पाया। वहां से निराश होकर के वो विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु भी उसकी मदद नहीं कर सके और उन्होंने उसे भगवान शिव के दर्शन का सुझाव दिया कि तुम शिव के पास चले जाओ, उनका दर्शन करो और वही तुमको कुछ रास्ता बताएंगे। तो भगवान शिव के दर्शन के लिए इंद्रलोक चले गए और उनसे बताया कि ऐसे ऐसे त्रिपुरासुर राक्षस है, उसने 3 शहर बनवाए हैं और हमारे शहर पे भी, स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में हम क्या करें, आप भी हमारी मदद कीजिए। ऐसे में भगवान शिव का सोचना और पूरी सृष्टि शिव के साथ हो गई। अब रथ मिट्टी का बना, पहिया सूर्य देवताओं और चंद्र देवता थे। अन्य देवता त्रिपुरासुर के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गए और भगवान शिव उसकी अगुवाई करने लगे। और जहां त्रिपुरासुर था वहां पे भगवान शिव पहुंचे। और कहते हैं कि भगवान ने ऐसा रुद्र रूप धारण किया, उसने अपने बाण को चलाया और त्रिपुरासुर को 3 नगरों में त्रिपुर के साथ नष्ट कर दिया। और एक ही बाण से कहा जाता है कि त्रिपुरासुर और उसके 3 नगरों का सफाया हो गया। अब समझ लीजिए एटम बम का प्रयोग कर दिया क्या। इससे सभी देवता प्रसन्न हुए और भगवान शिव की आराधना की। युद्ध के बाद सभी देवता विश्राम के लिए हिमालय लौट गए। वहां भगवान शिव ने ध्यान करना शुरू किया। एक बार जब उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोली तो उनकी आंखों से कुछ बूंदें गिरी और उन आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष बनता है और उनके मन के वृक्ष के फल हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष का पेड़ अस्तित्व में आया। तो रुद्राक्ष का पेड़ अस्तित्व में कैसा आया, क्योंकि इसकी कहानी रुद्र से जुड़ी हुई है और इसीलिए इसका नाम रुद्राक्ष, रुद्र का अक्ष, अक्ष का मतलब आंख, कहा गया है। और उसका आंसू बीज था और वो जमीन पे गिरा तो वो पेड़ बन गया। बाद में फिर उसी का, यहाँ वैज्ञानिक तो है ही, उसी पेड़ को कई जगहों पर प्रतिरोपित किया गया, उसके बीज को अलग अलग जगहों पे लगाया गया तो वहां रुद्राक्ष के पेड़ हो गए
और हम और आप उसका फायदा लेते हैं। एक संक्षेप में कहानी था, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं कि वर्तमान समय में रुद्राक्ष के लिए दो देशों को विशेष रूप से जाना जाता है, इंडोनेशिया और नेपाल। वैसे भारत में भी रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं। अपने क्लास में अमित जी थे, शायद आजकल आते हैं कि नहीं आते हैं। उन्होंने कहा था कि हम रुद्राक्ष, हमारे पास आए भी थे। वो ज्यादा रुद्राक्ष के विषय में बता पाते आप लोगों को हमसे भी अच्छा, क्योंकि उन्होंने काम कर रखा है रुद्राक्ष। तो इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष होता है नेपाल के रुद्राक्ष के तुलना में छोटा होता है। अंतर इतना ही है। वो जो आप 0 साइज, 1 साइज, ये सब जो रुद्राक्ष देखते हैं वो सारा इंडोनेशियन है, और बड़ा बड़ा जो रुद्राक्ष देखते हैं वो सारा नेपाली रुद्राक्ष। समझ गए? ज्यादा वैल्यू नेपाल के रुद्राक्ष का है, इसीलिए लोग लिखते हैं नेपालियन रुद्राक्ष। समझ गए? उसी में जो हमारे हिंदुस्तान में भी जंगलों में कुछ रुद्राक्ष के पेड़ हैं, वहां से भी उपलब्धता हो जाती है। लेकिन 2 कंट्री ऐसा है जो रुद्राक्ष का पेड़ बगीचे की तरह बनाता है और उसका यूज करता है और उसका सप्लाई करता है। वो है नेपाल और इंडोनेशिया। तो नेपाल, जिसमें नेपाल में पाली क्षेत्र के रुद्राक्ष सबसे अच्छे माने जाते हैं, और इंडोनेशिया के दाने 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, और नेपाल के पाली क्षेत्र के रुद्राक्ष के दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। भारत में यह वृक्ष खास तौर पर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयाचल पर्वत में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर रुद्राक्ष 21 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्यतः 14 प्रकार के रुद्राक्ष का उपयोग में लाया जाता है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया रुद्राक्ष का थोड़ा सा जानकारी। अब रुद्राक्ष बनता कैसे है? ये तो फल होता है, फल का बीज है ये। तो कहा जाता है कि रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इसका छिलका उतार दें, फिर रुद्राक्ष का बीज निकालें और फल में से इस बीज को पानी में गलाकर साफ कर लें। तो फल रहता है, उसको पानी में उबाल करके और ब्रश मार करके साफ कर लीजिए, और इस तरह से रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी आप जाएंगे, मैं अभी पिछले साल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए गया था, तो बताता हूं मैं। भीमा शंकर जब गया था, वहां पे रुद्राक्ष के फल ऐसे ही थे, आप ले जाइए, आप उसका फल निकाल लीजिए, अपने से घर ले जाइए, जो रुद्राक्ष मिले आपका भाग्य आपका। तो लोग सोचता है इससे ओरिजिनल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो लोग खरीद के ले जाता है, और ज्यादा कीमत भी नहीं लेता है। लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में दे देता है, चाहे 1 मुट्ठी निकले, 5 मुट्ठी निकले, अच्छा निकले, बुरा निकले, सब आपका भाग्य। तो ये अपने यहाँ ऐसा होता है, बाकी नेपाल जाएंगे तो आपको खान है, रुद्राक्ष का खान है, तो इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए एक ही मंत्र का प्रयोग है, ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। कई जगह पर कई मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि महामृत्युंजय के मंत्रों का प्रयोग करके भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। इसीलिए छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र। हम हमेशा छोटा मंत्र आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं।
ओम ह्रीं नमः यदि बोल देते हैं तो हम रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि बाजार जाएंगे ना तो काजू तक के तरीके का एक मुखी रुद्राक्ष बहुत मिलता है। आपको वो 500 रुपए से लेकर के 5,000, 10,000, 11,000 में भी मिलेगा। लेकिन जो 5,000 में मिल रहा है वो भी नकली है, जो 11,000 में मिल रहा है वो भी नकली है, और जो 500 में मिल रहा है वो भी नकली है। यही समझ लीजिए कि एक मुखी रुद्राक्ष बिरले प्राप्त होता है, वो आपके पास उपलब्ध नहीं। और बाजार में अभी आप 500, 1,000, 2,000 जितना माल खोजिएगा उतना मिल जाएगा। वो सब मैनमेड है। इसीलिए एक मुखी रुद्राक्ष जो पहनते हैं वो सब ये अगर सोच के पहन रहे हैं कि हम बड़ा भाग्यशाली हैं, हमको एक मुखी रुद्राक्ष मिल गया, नकली रुद्राक्ष पहन के घूम रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, चलिए मिल जाए तो बड़ी अच्छी आपका भाग्य। तो इसका संबंध सीधे शिव से है। वैसे सभी रुद्राक्ष का संबंध शिव से ही है। एक मुखी रुद्राक्ष को सभी रुद्राक्षों में सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है, इसीलिए ये पहनना चाहिए। कहा जाता है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है ब्रह्म हत्या जैसे दोष तक समाप्त हो जाते हैं। रामचंद्र जी ने ब्राह्मण की हत्या की थी, रावण ब्राह्मण था, तो उनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से ब्रह्म हत्या का दोष भी समाप्त हो जाता है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि आती है, घर में सभी तरह के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, वहां लक्ष्मी सदैव निवास करने लगती है। रुद्र संहिता में इसका वर्णन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष का वास होता है उस घर में दरिद्रता और आर्थिक संकट कभी नहीं आता। तो आपने समझ लिया, एक मुखी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी आपको मिल गई। दो मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है कि इसका संबंध चंद्रमा से होता है, तो चंद्रमा ग्रह के लिए भी पहन सकते हैं। तो अगर आपका मन दुखी रहता है, मन में परेशानी है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कहा जाता है कि ये अर्धनारीश्वर से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है, दो मुखी रुद्राक्ष का। इसे देवेश्वर भी कहा जाता है। माता पार्वती शिव का एकत्र रूप है जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं, इसीलिए भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और सोमवार को धारण करिए। एक तो रुद्राक्ष, सभी रुद्राक्ष सोमवार को ही धारण करना चाहिए, और ये चंद्रमा से संबंध रखता है इसलिए भी सोमवार को धारण करना चाहिए। अब दो मुखी रुद्राक्ष से पहनने पर क्या क्या फायदा होता है इसको जरा लंबा चौड़ा समझिएगा। कहता है कि जन्मों से संचित पाप, आपने कई जन्मों से पाप कर रखा है, वो सब खत्म हो जाएगा। बड़ा आसान काम हो गया पाप समाप्त करने का, दो मुखी रुद्राक्ष पहन लें। जो भी व्यक्ति इस रुद्राक्ष को पहनता है वो 11 वर्षों में भगवान शिव के बराबर समता प्राप्त कर लेता है। आप शिव तुल्य हो जाते हैं। जो व्यक्ति 5 वर्षों तक इसे धारण कर इस स्तोत्र का पाठ करता है, शिव स्तोत्र होए कर सकते हैं, उसकी कोई कामना बचती नहीं, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। नारद पुराण के अनुसार दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना जो करता है वो अक्षत यौन दृढ़ता को प्राप्त करता है, अर्थात उसका पौरुष शक्ति जो है वो बरकरार रहता है, वो कायम रहता है।
अर्थात शुक्र को भी मजबूत करता है, वीर्य को मजबूत करता है। यह रचनात्मक और सफलता के लिए बहुत लाभकारी है। दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से 108 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। महाशिव पुराण के अनुसार इसे धारण करने से हर परेशानी दूर हो जाती है। यह रुद्राक्ष सुखी पारिवारिक जीवन के लिए भी लाभकारी है। दो मुखी रुद्राक्ष का सीधा संबंध मन से है, इसीलिए मानसिक स्थिति को बेहतर करने में बड़ा उपयोगी है। इसको धारण करना चाहिए। अब आ जाइए तीन मुखी रुद्राक्ष। इसका संबंध अग्नि से है और त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश इससे भी संबंध है, जिस कारण इसकी व्याख्या संस्कृत में किस तरह से किया गया है? त्रिवाक्योऽग्निस्य विज्ञेय स्त्री हत्या च व्यपोहति। अब इस रुद्राक्ष को पहनने का फायदा, तो यहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों शक्तियों का सम्मिश्रण होने के कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला होता है। इसको धारण करने से कई प्रकार के व्यक्ति कई कलाओं में निपुण हो सकता है, तो आपको भी पहनना चाहिए। आप ज्योतिष में निपुण हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति त्रिशक्ति रूपी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए पिछले जन्म और इस जन्म के पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नकारात्मक विचार अपराध बोध हीन भावना कम होती है। इससे रक्तचाप की समस्या कमजोरी और पेट से संबंधित बीमारी का भी उपचार होता है, इसमें भी काम करता है, ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे रोग रक्त संबंधी उपचार पेट में परेशानी, ये अन्य जगहों से उपलब्ध आप लोगों के लिए लाया हूं, वो आपको बता देता हूं। तो तीन मुखी रुद्राक्ष आप लोगों ने समझ लिया। अब चार मुखी रुद्राक्ष, इसका संबंध ब्रह्मा जी से है। इस संसार के सभी पदार्थों में जड़ चेतन का स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी को समर्पित है। तो अब ब्रह्मा जी वाला रतन पहन लीजिएगा, रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, तो आपके पूर्वार्जित कर्मों के फल भी नष्ट हो सकते हैं, बुरे कर्मों के फल। और ब्रह्मा हमारे भाग्य का निर्माण करता है, हमारा भाग्य अब अच्छा ही करेगा। और व्यक्ति अगर इस रुद्राक्ष को धारण करता है तो ब्रह्मा जी की तरह ही निर्माण कार्यों में लीन हो जाता है। कई प्रकार के निर्माण कार्य करता है, उसी दिशा में कार्य करना आरंभ कर देता है। चार मुखी रुद्राक्ष पुरुषार्थ को देने वाला है, धन अर्थ काम मोक्ष। रुद्राक्ष का प्रयोग किए जाने पर प्रेत बाधा नक्षत्र बाधा तनाव मानसिक समस्या दूर हो सकती है। स्वास्थ्य लाभ के संबंध में इसे पीत ज्वर श्वास रोग गर्भस्थ शिशु दोष बांझपन और नपुंसकता जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। चार मुखी रुद्राक्ष से पहनने पर व्यक्ति मेधावी स्कॉलर हो जाता है, वह तेजस्वी बनता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में बड़ा काम आता है। पंचमुखी रुद्राक्ष, तो पंचमुखी रुद्राक्ष का संबंध सीधा सीधा भगवान शिव से होता है। सबसे कल्याणकारी स्वरूप महादेव से है, जो वृष पर विराजमान है और जिनके 5 मुख हैं। 5 मुखों में से 4 मुख सौम्य प्रवृत्ति के हैं
जबकि दक्षिण की ओर किया हुआ मुख भयंकर रूप धारण किए हुए है। महादेव के 5 कार्य हैं: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। यह सभी कार्य करने के लिए भगवान शिव के 5 मुख हैं और इन्हीं 5 मुखों से ओम नमः शिवाय मंत्र का उद्भव हुआ है। और यही मंत्र पंचमुखी रुद्राक्ष का प्राण मंत्र माना जाता है। तो अब हमको समझ में आ गया पंचमुखी रुद्राक्ष। और अगर 1000 रुद्राक्ष आपको प्राप्त है, उसमें 900 रुद्राक्ष जो है, 950 रुद्राक्ष जो है, या 980 रुद्राक्ष जो है, वो पंचमुखी ही होता है। तो बहुतायत में पंचमुखी रुद्राक्ष ही प्राप्त होता है। आप समझ सकते हैं, बाकी 20, 25, 50 में, 1000 में 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी मिल जाएगा आपको, लेकिन बाकी सब पंचमुखी ही होता है, मैक्सिमम पंचमुखी होता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष बहुतायत में मिल जाता है, सबसे कम कीमत उसी का है। 5 रुपए का भी एक मिल जाए आपको, 2 रुपए का एक मिल जाए। नेपाल जाएंगे तो अगर एक 14 मुखी रुद्राक्ष आपने 5000 में खरीदा है, तो पंचमुखी एक माला फ्री में दे दे आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसका फायदा कहता है, कालग्नि नामक रुद्र है। पंचमुखी रुद्राक्ष कालग्नि नामक रुद्र है। यह भौतिक और दैहिक रोग को समाप्त करने में सहायक है। यह सभी बुरे कर्मों को नष्ट कर देता है। यह मधुमेह के रोगियों को स्तन शिथिलता, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एसिडिटी जैसी बीमारियों से बचाव करने में सहायता करता है। अगर इस तरह की पूरी माला धारण करना संभव न हो, तो केवल 5 मुखी रुद्राक्ष को गूंथकर धारण कर लेना चाहिए। गुरु के प्रतिकूल प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात गुरु यदि अच्छा नहीं है तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, आपका गुरु ठीक हो जाएगा। तो रोग आदि की जो बात कहते हैं, वो मेरे समझ में बहुत अधिक नहीं आता है, समझ गए। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो इसीलिए लिखा गया है, तो हम आपको बता देते हैं। आज हमारा यहीं तक रहेगा। अगर अब अगले क्लास में 5 से आगे रुद्राक्ष की चर्चा और आप लोगों का प्रश्न ले लिया जाएगा। ठीक है, जीवेश बताओ क्या प्रश्न है। गुरु जी, आप वो शिवार्चन और दुर्गार्चन पद्धति का बोल रहे थे ना? हाँ, शिवार्चन और दुर्गार्चन पद्धति का एक बार आप बता रहे थे, तो आप बताएंगे आगे या बता दिया पहले? मैंने बताया नहीं है, बता देंगे। तो मेरा ना शायद किताब निकाल के देखेंगे। दुर्गा अर्चन पद्धति तो मिल नहीं रहा है, शायद शिव अर्चन पद्धति मिल जाए। कोई विद्यार्थी आता है लेके चला जाता है, तो फिर क्या बोलें। तो देख लेते हैं, नहीं होगा तो बता देंगे क्या कैसे करना चाहिए। कौन सी जैसे कई लोग पूछते हैं कि कवच या यंत्र के रूप में जो दरवाजे आदि पर कुछ टांगते हैं, तो वो क्या बताना चाहिए उसके लिए, कौन सा यंत्र या कुछ? दरवाजा आदि के लिए शुभ लाभ के जो यंत्र होते हैं, उसको ही लगाना उचित होता है। वो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, शुभ लाभ का यंत्र आपको मिल जाएगा। बाकी और किसी यंत्रों का प्रयोग मैंने कभी किया नहीं, ना कभी किसी को बताता हूँ। कई लोग घोड़े का नाल ठोक देते हैं, ठीक है ना, तो
वो सब लौकिक बात है, कितनी है, कितने टोटके हैं लोग करते हैं, अच्छा है। जगह मिल जाए तो हमको भी मिल जाए तो हम भी एक ठोक दें, जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है ना, ठीक है ना। और बार बार जैसे किसी को ये नहीं है, वो पूछना है कि बार बार व्यापार आदि में नुकसान हो रहा है, पैसे डूब रहे हैं, तो एक क्या उपाय बताया जा सकता है? विष्णु सहस्त्र नाम। प्रदीप रजक। गुरु जी, कवच के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। कवच, नवग्रह कवच जो होता है, कोई भी कवच आप, कवच। कोई भी कवच जो है ना, कवच का मतलब क्या है, आपका जो रक्षा करे, उसी को कवच बोल, ठीक है ना। तो कोई भी कवच आपकी रक्षा करता है। यदि आप अपनी रक्षा चाहते हो तो कवच का पाठ करो। तो दुर्गा जी का भी कवच जो है ना, वो आपके रोम की, हड्डी की, पेट की, गुदा की, गुप्तांगों की, आंखों की, मस्तिष्क की, सबकी रक्षा करने के लिए मंत्र है। जी, तो उसके बारे में थोड़ा जब बता दीजिएगा आपको कभी भी। नवग्रह या शिव कवच होता है या दुर्गा कवच होता है, जो भी होता है। वो हमारा पहले, आप बात वही आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा। कि कवच का मतलब है आपकी रक्षा करना, किसी की भी रक्षा करना। और उसने कवच पहन रखा था, कर्ण के कवच मांग लिए श्री कृष्ण ने, जी जी तभी तो वो मारा गया ना। जी। कवच पाठ करे या धारण करे? तो कवच पाठ करें, अच्छा, पहले कवच का पाठ करें, ठीक है। ठीक। जी विशाल गोस्वामी जी, अनम्यूट कर गुरु लीजिए। जी, गुरु जी, अभी आपने बीच में बताया कि आप किसी भी तरीके से ज्योतिष से पैसे कमा सकते हैं, आपने जो सब बताया, तो उसमें गुरु जी ठीक है, आपका तो, आप तो सहृदय हैं, आपने सारे रास्ते बता दिए, लेकिन इसमें ये नहीं आएगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, तो वो कर्म हमारे कर्मानुबंधन में नहीं फंसेगा? उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाए जाए, कुछ भी उपाय बता दो कैसे भी करके, लंबे फंद करके, तो कर्मानुबंधन में फंसेगा व्यक्ति। ये तो फंसना ही फंसना है, इसको कोई बताता थोड़ी है। अगर आप इस जीवन में सिर्फ यही सोच रहे हो, यही जीवन मात्र है, इस जीवन में दोनों हाथ से बटोर लें पैसा, जबकि मृत्यु निश्चित है, तब भी आपको कौन समझा सकता है? ऐसा नहीं है कि हमारे विद्यार्थियों ने ऐसे काम नहीं किए। इसीलिए मैं कहता हूं, कम से कम जब उपाय पढ़ा देता हूं तो मैं मजबूर हो जाता हूं कि इसके पास अब अर्न करने के लिए मैंने बहुत बड़ा अस्त्र दे दिया। आप किसी को भी बोलेंगे मैं विष्णु सहस्त्र नाम का सहस्त्र पाठ करवा दूंगा, आप 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डाल दो, डाल देगा। आपने नहीं कराया तो 1 लाख रुपया बच गया ना आपका। और यहाँ हमको 1 लाख कमाने के लिए कितने मेहनत करने होंगे? अगर 2100 रुपये में एक पत्रिका देखते हैं तो 5000 लोगों की पत्रिका देखनी पड़ेगी, और 500 लोगों की पत्रिका देखनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक है, एक बारी बोल दिया, डाल दिया, 1 लाख रुपया आ गया। 2 कस्टमर को रोज डेली कर लिए तो ऐसे ही 60 लाख रुपया महीने का आ जाए, कहाँ जाना है? तो मैंने वो आपके ऊपर इसलिए छोड़ा है कि आपका विवेक क्या कहता है। हमने पहले ये बताया कि हमारी रोजी रोटी अपने सच्चाई से भी चल रहा है और अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोटी में घी लगा के नहीं खा रहे हैं, रोटी में घी लगा के खा रहे हैं। कोठी नहीं है, बहुत बड़ा वाहन नहीं रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा मकान है, छोटा वाहन है सब सुख सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के इससे। अब उतनी चाह हम नहीं रखे हैं। अगर आप लोग, बहुत लोग यंग हैं, बहुत लोग ये आपको व्यवस्था बताएंगे कि इस तरह करोगे, ये रेमेडी करोगे। ये वास्तु वाला क्या करता है, एक घर में जाता है, 2-2.5 लाख रुपए का पिरामिड ठोक देता है,
और उसका कुल कीमत कितना होता है? 5 से 10 हजार रुपया होता है। जाने आने का खर्चा लगा लीजिए, 50,000 खर्चा कर लिया, 2 लाख रुपया तो उसके बच गए। तो ये उपाय उसको बताए जाते हैं कि इसमें ये इतना खर्चा आएगा, इतना आपको बचेगा, ये आपका इनकम है, ये प्रोफेशन है, इसको करना चाहिए। और ये प्रोफेशन करने में कोई दुख तकलीफ नहीं होता, ये भी बताते हैं गुरुजी लोग। हमने तो सिर्फ आपको अवेयर किया कि आप कैसे कर्मों में लिप्त हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और चूंकि सभी लोग बुद्धिमान हैं तो अपने अपने विवेकानुसार आगे कार्य करेंगे। आनंद कुमार जी बताइए क्या प्रश्न? सर एक छोटा सा प्रश्न है रोजगार संबंधी। अगर किन्हीं व्यक्तियों को बार बार रोजगार छूट जाता है, रोजगार में स्थायित्व के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सूर्य की उपासना कीजिए। और सर जो लोग सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बस एक और बताइए। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद सर। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले क्लास में आचार्य जी। तैयारी कर, 1 मिनट, अगले क्लास में तैयारी करके आइएगा। आधा घंटा क्लास बेसी चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सारे प्रश्नों का हल करके ही दम लेंगे। हाँ घोष जी बताइए। हाँ, एक प्रश्न मेरा है कि अरिष्टनाथ का जब दशा आता है उसमें क्या कोई उपाय करना जरूरी है? यदि दशा खराब स्थिति में आता है, अरिष्टनाथ भी 6, 8वें 12वें में बैठा हुआ है, तो जरूरी है। अच्छा, फिर वही मतलब जो ग्रह है उसके हिसाब से हम करेंगे। जी हाँ, फिर जो ग्रह है उसी के हिसाब से कर। अच्छा आचार्य जी, मैंने ना वो लिस्ट, क्वेश्चन की लिस्ट बनाए, मैं उसको आपको भेज दूं ईमेल में? ना ना, आप वहां से पूछिएगा, हम यहाँ से जवाब दे देंगे। लिस्ट अच्छा। भेजने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है ना? गुरुजी एक चीज थी, हाँ बोलो जीवेश। ये जो अभी प्रदीप जी ने प्रश्न किया था, कवच पाठ करें जब करें, तो उसमें कवच में भी कई जगह लिखा हुआ आता है कि जो इस कवच का धारण करता है, तो धारण करने का मतलब यंत्र रूप में उसको लिखना और फिर धारण करना है, या केवल पाठ करने को ही धारण करना है? कवच पूरा लिख करके भी कागज में लोग लपेट करके धारण करता है, समझ गए ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। स्पर्श। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आचार्य।